अरे भैया, अलग अलग कोषागार से माल हजम किए हैं। अगर भोला पासवान शास्त्री ने संपत्ति नहीं जमा किया, राज्य के मुख्यमंत्री रहते। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मॉल नहीं बनाया, आपके पिता ने मॉल बनाया। 8वां बार है ये, पहला बार है ये, 7 बार हो चुका है। खुद सिग्नेचर फाइल पर किए, खुद। तब इनको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ा। तो आपको याचिका दाखिल करने के लिए अनुभवी विशेषज्ञ माननीय शिवानंद तिवारी जी आपके पास है। कहिए माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने मुहूर्त नहीं देखा था कि राजनीति में मेरा मुहूर्त बदलेगा, कि हम आपके साथ आने वाले हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख का जुर्माना लगा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं सीबीआई भाजपा का प्रकोष्ठ है। तमाम ऐसे बातें अब निकल कर आ रही है। मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। सर, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो भाजपा का प्रकोष्ठ है। देखिए, 60 लाख तो कोई उनके लिए चीज़ें नहीं है, वो तो बीपीएल राशि है। 60 लाख क्या होता है? अरे मान लीजिए एको प्लॉट का किराया होगा, वो इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है, पटने में प्लॉट है उतना बड़ा बड़ा, इतना अपार्टमेंट है, इसका कोई मतलब है। और सीबीआई संवैधानिक संस्था है। 1997 से आपके पिताजी जेल जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, कोई आज की कहानी नहीं है। 90 के दशक से शुरू हुआ है और कहाँ है 2022 में आज तक। सीबीआई, अगर आपको लगा कि हमारे पिताजी को फंसा दिया, तो सीबीआई की मांग आपने मुजफ्फरपुर के मामले में क्यों किया था? इसका मतलब आपकी मंशा फंसाने की रहती है साफ तौर पर ना। अलग अलग मापदंड क्यों? हमारे पिताजी के लिए अलग मापदंड और दूसरे के लिए अलग मापदंड है। और सीबीआई आज की कोई संस्था है नहीं। और आप किंग मेकर भी आपके पिताजी थे भाई। 1997 में प्रथम बार लालू जी चारा घोटाला में जेल गए। आप यह भी कहते हैं कि एक ही पशुपालन विभाग है और अलग अलग जेल। अरे भैया, अलग अलग कोषागार से माल हजम किए हैं, देवघर से, डोरंडा से, कहाँ कहाँ से। तो अलग अलग मुकदमा चला, न्यायपालिका ने मुकदमा चलाने का निर्देश दिया अलग अलग। आप यह भी कहते हैं कि दलित और पिछड़े की आवाज़ हम बन रहे थे, सक्रिय हुए थे। तो सक्रिय तो यही हुए कि उनको डॉक्टर आराम करने की सलाह दिया, आपने उनका बेजा इस्तेमाल किया। आप ले चले गए तारापुर कुशेश्वर स्थान, उनको चुनाव परिणाम विपरीत आ गया। तो आप तो उनका इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई तब जब दुरुपयोग करता है, तो 2004 में तो आप केंद्र में मंत्री थे, तो आपने क्यों नहीं उसका आपने प्रभाव का इस्तेमाल क्यों नहीं करके उसको निरस्त करवा लिया? अरे सच होता है। अगर भोला पासवान शास्त्री ने संपत्ति नहीं जमा किया, राज्य के मुख्यमंत्री रहते। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने मॉल नहीं बनाया, आपके पिता ने मॉल बनाया, अपार्टमेंट बनाया, नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाया। तो स्वाभाविक है न्यायपालिका तो आपको जेल भेजेगा ही। आरजेडी की तरफ से इस तरह के बातें आई निकल के कि जब फैसला आना होता है उसके एक दिन पहले नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, फिर लौटते हैं। 1997 में, 1997 में कौन गया था? इस 8वां बार है ये, पहला बार है ये, 7 बार हो चुका है, ये 8वां यात्रा है। तो जरा 8 बार बताइए। अरे भाई, न्यायपालिका, अगर इसका मतलब देश में आपको विधायिका में ना लालू जी थे, राज्य के मुख्यमंत्री थे और पटना विश्वविद्यालय से LLB ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, और खुद सिग्नेचर फाइल पर किए, खुद। तब इनको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ा कि आप राज्य के कस्टोडियन थे और आपने कोषागार से अवैध निकासी में अपनी भूमिका अदा की लिखित रूप से। तो नतीजा देख लीजिए। तेजस्वी कहते हैं सिर्फ आप लोग को एक ही घोटाला दिखता है, चारा घोटाला, सृजन घोटाला हुआ, कोई कार्रवाई हुई? तो हम तो पूछ रहे हैं, यही जब आप अपने पिताजी के जमानत के लिए आप कोर्ट जाते हैं ना, अपने पटियाला कोर्ट में जा रहे हैं ना कि हुजूर हमको जमानत दे दीजिए, मिल गया जमानत आपको, चार्जशीटेड अभी आप है। तो आपको याचिका दाखिल करने के लिए अनुभवी विशेषज्ञ माननीय शिवानंद तिवारी जी आपके पास हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा है, तो माननीय उच्च न्यायालय में जैसे आपके पिताजी के बारे में शिवानंद तिवारी जी ने PIL दाखिल कर दिया था, इसके नतीजे के रूप में आज जेल में, तो क्यों नहीं PIL करते हैं? और सृजन का जहाँ तक मामला है, मेरे पास दस्तावेज है, 2003 में वो NGO का एक मामला है, वित्तीय अनियमितता का मामला है। और उस वित्तीय अनियमितता की शुरुआत हुई 2003 में भागलपुर में। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो राजनैतिक उत्तरदायित्व अगर तय होगा ऐसे मामले में, जिसका विधायिका के प्रधान मुख्यमंत्री का कोई संबंध उससे नहीं हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि संबंध है सृजन के मामले में, तो सृजन के पहले गुनाहगार तो राबड़ी देवी जी होंगी। तो राबड़ी देवी जी पर कार्रवाई
उसके लिए भी पीआईएल करिएगा, ये आप जानिए। आखिरी सवाल, शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने किया था पीआईएल, लेकिन कई बातें मुख्यमंत्री सरासरी झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई, आप ही ना कह रहे हैं कि समता पार्टी का निर्णय यह था, तो समता आज लालू जी अगर जेल में हैं तो कबूल करिएगा ना भाई कि हमने किया, तो यही कह दीजिए लालू परिवार को कि हम गुनाहगार हैं। लालू जी परिवार को कहिए कि हम गुनाहगार हम हैं, हमको दंडित करो जितना दंडित करना है। लेकिन सच तो यही न है कि आप सिग्नेचर किए, सिग्नेचर कर पीआईएल दाखिल किए, उच्च न्यायालय ने निगरानी किया, लालू जी जेल चले गए, 8वां बार जेल गए, तो ये जेल यात्रा में आपका अंशदान है, तो ये अंशदान को स्वीकार कर लीजिए। क्या दिक्कत है, कहिए माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने मुहूर्त नहीं देखा था कि राजनीति में मेरा मुहूर्त बदलेगा कि हम आपके साथ आने वाले हैं। अगर शिवानंद तिवारी जी यह जानते कि हमको लालू जी के साथ जाना तो दस्तखत नहीं करते। अरे तो वो तो सिग्नेचर कर दिए, अब बाद में लगा कि संकट हो गया, अब उनके लिए राजनीति में गले का फांस बन गया है पीआईएल। चलिए देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार साथ में थे और देखिए जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने कहा भी था आज कि पीआईएल मैंने किया ज़रूर था, लेकिन सारी मुख्यमंत्री बहुत बात झूठ बोल रहे हैं। कई बातों को लेकर के नीरज कुमार ने जवाब दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।